हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जा सुदर्शन, आपन ज्योतिर्मय तेज से यह घनघोर अन्हार के भेद के हमार मार्ग प्रकाशित करा। एक 114वां अध्याय में यह बात के भी वर्णन है कि अर्जुन दोबारा श्री कृष्ण से आपन दिव्य रूप के दिखावे के याचना कैलन और भगवान ओकरा स्वीकार करके दूसरा बार उनका आपन परम रूप के दर्शन करौली। असल में यह सगरे लीला के प्रयोजन एक ही रहे कि भगवान आपन परम सखा अर्जुन के अंदर पनपत अहंकार के पौधा के जड़ से ही काट दिहल चाहत रही। ऐसे वहां जब दूसरा बार विराट रूप धारण कैली तो वहां कहली, हम खाली अहंकार के भोजन करी ले। असल में ई प्रभु के परम दयालुता ही है कि जे भक्त वहां के अति प्रिय होखेलन उनका वहां अतिशीघ्र अहंकार जैसन दोष से मुक्ति दिया देवेली। भले ओकरा खातिर वहां के कोनो दुखदाई नाटक ही करे के पड़े, काहे कि वहां जाने ली कि अहंकार भक्ति के परम शत्रु है। भक्त तो विनम्र होखेला, समर्पित होखेला। मूलतः प्रभु के सामने वो अपना के खाली एगो भिखारी समझेला, जेकरा खाली अपन प्रभु के शक्ति पर ही भरोसा होला। बाकी यदि कबो ओकरा अपन भक्ति के अथवा शक्ति के थोड़ी का सा मान भी हो जाए तो ओही समय वो अहंकार के साम्राज्य में अपन पहला कदम रख देवेला और ओही समय ओकरा वहां से वापस ना खींचल जाए तो माया ओकरा पर झपट के ओकरा के अपन जाल के अंदर खींच के ले जाली, जहां वो लोभ, मोह और काम के रंगीन तितलियन के पीछे पागल होके भागल शुरू कर देवेला। ऐसे प्रभु के ओकरा बचावे के बहुत जल्दी होखेला। असल में अहंकार ही मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकारन पर काबू पाइल आसान तो नहीं खे, बाकी असंभव भी नहीं खे। भगवान गीता में कहले हैं कि मनुष्य वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इनका पर काबू पा सकेला। और हम तक कहत हैं कि यदि भगवान के आप पर कृपा होखे तो आपके आपन संतान, आपके लइकन, आपके निकट संबंधी, आपके मित्र ही आपके दिल कुछ एह तरह से तोड़ देवेलन कि मोह स्वयं ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाला और वैराग्य आ जाला। मोह गईल तो लोभ भी संगे चल जाला। ये सगरे चीज भी जैसे हम कहली कि असंभव नहीं खे, बाकी असंभव है खाली अहंकार पर काबू पाइल। खाली अहंकार ही एगो ऐसन दोष है जे बड़का से बड़का महात्मा, बड़का से बड़का योगी, बड़का से बड़का देवता के मन में कौनो कोना में एह तरह लुका के बैठल होखेला कि मनुष्य के स्वयं भी दिखाई ना देला। यहाँ तक कि बहुत विनम्र भक्त के मन में भी ओकर आपन विनम्रता के अहंकार भी छुपल होखेला कि हम बहुत विनम्र हैं, हमरा अंदर अहंकार ही नहीं खे, हालांकि यह ओकर अहंकार होखेला। यही से जब प्रभु आपन कोनो भक्त के अहंकार के जाल में फंसत देखेली तो तुरंत ओकर मन से यह अहंकार के धो देवेली। वही तरह जैसे माई आपन बेसहारा लइका के शरीर से ओकर मल मूत्र आपन हाथ से धो के ओकरा के साफ कर देवेली। आपन प्रिय लोगन के हित करे खातिर भगवान के अक्सर बहुत सारा लौकिक लीला भी करे के पड़ेला, खास करके आपन भक्तन के अहंकार से मुक्ति दियावे खातिर। फिर अहंकार के वश में चाहे वहां के आपन सखा अर्जुन होखे और चाहे वहां के पत्नी सत्यभामा होखे, वहां हमेशा कुशलता पूर्वक आपन भक्तन के अहंकार के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण के 3 गो प्रमुख पटरानी रही।
रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा के स्वभाव कुछ अहंकारी और ईर्ष्यालु रहे। वो अपन रूप, धन और वैभव के घमंड में दूसर रानी लोग के नीचा दृष्टि से देखत रही। बहन सत्यभामा, तोहार रूप के चर्चा त मधुसूदन हमेशा करत रहेलन। हाँ जामवंती, ठीक कह रहल हऊ तू। सत्यभामा त यदुकुल के सर्वांग सुंदरी है। मधुसूदन काहे न इनकर रूप की प्रशंसा करी है। हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन ते इनकर प्रशंसा करत अघात भी नहीं खन। जब भी हमरा से एकांत में मिलेलन, वहाँ के होठ पर सत्यभामा के ही नाम होखेला। दासी, हमके ना पहले सत्यभामा के लगावन आलता। हम ना लगवाई बालता। काहे सत्यभामा? बस कह दे ली ना, हम ना लगवाई।